शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने प्रदेश सरकार लगातार कर रही प्रयास। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर को दिए कई बड़ी सौगात। उन्होंने कहा, डॉक्टरों का ट्रांसफर होगा तो उनको वहीं पर सब सुविधा मिलेगी। लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सेना का पार्थिव शरीर आज पहुंचा पौड़ी। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा, भूपेन नेगी की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, सरकार की ओर से परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद में तैनात एएसआई करंट लगने से बुरी तरह झुलसा। आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी की मौत की खबरें से महकमे में शोक की लहर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत न पड़े। इसके लिए ऑनलाइन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में 2 दिन सुनवाई अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जमीन के दाखिल खारिज की कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी और गुड गवर्नेंस की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। बैठक में जानकारी दी गई कि अपूर्णी सरकार पोर्टल के जरिए 886 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती हैं। चक्राता विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बद्रीनाथ विधानसभा के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर कर्णप्रयाग पहुंचे। कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला भारी मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं विगत 3 दिनों से जो बद्रीनाथ विधानसभा में गया और जहां पर भी मैं गया, लोगों के मन में आक्रोश है और उन्होंने विधायक की कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही चुनाव को जीतना कर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। छात्रों के सामने शिक्षकों और शिक्षा में कमी न हो, इसके लिए सरकार ने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए धनराशि देने का भी निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति के बाद एक और अहम फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षक एक दूसरे के विद्यालयों में पढ़ा सकेंगे। पढ़ाने के साथ ही शिक्षक एक दूसरे के शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है या वहाँ पानी टपकता है स्कूल में, ऐसे 22 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और मैंने जिलाधिकारी को भी आदेश दिए आज ही कि उनको ध्वस्तीकरण करके नए स्कूल बनाए जाए। जिन स्कूल में जल भराव की समस्या होती है उनके लिए भी हमने पैसा मुक्त कर रहे हैं
और वहाँ जल भराव की समस्या न रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे जी। एक हम आपके जिले में जी 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल बना रहे हैं, जिसमें उन गरीब बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी जिनके कि अनाथ हो गए हैं। अच्छा। या उनके माँ पिताजी की किसी की डेथ हो गई है या वो बहुत गरीब हैं। ऐसे बच्चों को 300 बच्चों को हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा देंगे। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतराते रहते हैं, लेकिन अब उसका समाधान कहीं न कहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर को एक बड़ी सौगात दी है और उन्होंने कहा है कि अब उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिस डॉक्टर को कहीं सुविधा मिलेगी और उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पहले वर्ष में डॉक्टर को उसके चॉइस का ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो उसका पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उसको कहां पर ट्रांसफर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों का ट्रांसफर होगा तो उनको वहीं पर सब सुविधा मिलेगी। वही जो डॉक्टर पहाड़ जाने से कतराते थे, लेकिन अब वह पहाड़ जाने से नहीं कतराएंगे और इसके साथ ही जनता को अच्छा इलाज भी दे सकेंगे। साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है कि डॉक्टर्स को जब भी वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका जब ट्रांसफ़र होता है या ज्वाइनिंग होती है तो उनके लिए आवास भी वहाँ पे हो जाए, उनके लिए सारी व्यवस्था हो जाए ताकि वो अच्छा से वहाँ पे मरीजों को देख पाएँ। और मुझे लगता है कि अगर ये सुविधा हमने पूरे राज्य में कर दी तो डॉक्टरों को एक अच्छा जो है सुविधा मिलेगी। मंगलौर उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि मंगलौर विधानसभा का निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में यूपी पुलिस के साथ बैठक भी की गई है ताकि बॉर्डर से सटे क्षेत्र में कोई परेशानी ना हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलौर में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट तैयार कर दी गई है, जिनकी संख्या 45 है। जितने भी हमारे संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ होते हैं उनकी ऑलरेडी लिस्ट जा चुकी है और टोटल 45 नंबर है उनका। हमारे द्वारा SSTs भी फंक्शनल है, FSTs भी फंक्शनल है अभी, बल्कि जैसे ये हम यहाँ पे इवेंट खत्म हुआ है मेरा, तो हम अभी इंटरस्टेट पुलिस की भी मीटिंग चल रही है और हमारी जितनी भी कंप्लेंट सी विजिल पे आ रही है हम उस पर रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं और उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं जितने भी टाइम बाउंड मैनर में। और जैसे मेरा आप सभी को मैसेज रहेगा कि अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कहीं पे भी कुछ इलेक्शन के उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन हमें देनी, तो हमारे मोबाइल नंबर्स ऑलमोस्ट सभी को एज पब्लिक है। हमारा कंट्रोल रूम भी बना है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, तो हमें कहीं से भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। एंड हमारा पूरा भरोसा है कि जो भी इलेक्शंस रहेंगे बहुत अच्छी तरह से कराएंगे, पीसफुल करेंगे और पूरे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में किए जाएंगे। मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जिलों में संभावित आपदा को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों को डॉक्टर, दवा, फार्मासिस्ट और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने अवेयरनेस पर जोर देते हुए कहा कि आपदा से बचाव के लिए लोगों का सतर्क रहना जरूरी है, लिहाजा वे आम जनता को जागरूक करें। इस बीच आपदा संबंधी अलर्ट और सूचना का समय पर प्रसार को आवश्यक बताया और इसके लिए सूचना प्रसारण प्रणाली को मजबूत किए जाने की बात कही ताकि अलर्ट का सिग्नल मिलते ही लोग तक तुरंत उस राहत पहुंच सके। आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर DMCC हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, DDMO और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जो स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से, पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है, तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास। इस प्रकार से पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। टिहरी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार में 40 से अधिक मामले आए हैं। उन मामलों का निपटारा कर दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी पानी, सड़क और बंदरों के पुनर्वास से परेशान ग्रामीणों ने राहत की गुहार लगाई है।
जिस पर डीएम ने वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अन्य गुरुतर समस्याएं भी जांच के लिए मौके पर भेजा गया। डीएम ने कहा कि सभी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद हर सोमवार को टिहरी के जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभाग आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए तत्पर नजर आ रही है। ऐसे कई मामले हैं जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी है। इस शिकायत पत्र प्राप्त हो रखे हैं और इसमें पेयजल से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित, साथ ही सड़क से संबंधित, आपदा से संबंधित कुछ हमारे पास प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और इसमें कई ऐसे हैं जिनको आज ही हमने टीम को रवाना किया है मौके का मुआयना करने के लिए और जो भी सहायता देनी है उसके बारे में देखने के लिए। पेयजल से संबंधित कुछ शिकायतों का भी मौके पर निस्तारण किया गया है और कोशिश ये है कि जो भी प्रमाण पत्र, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, सभी को हम जन सुनवाई का जो ऑनलाइन पोर्टल है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो लॉन्च किया जाता है और जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उस पर हम उसको मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि 15 दिन में समस्त शिकायतों का निस्तारण हो जाए। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग तेज होने लगी है। टिहरी जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना काल में 2 साल में कोई बैठक नहीं हुई, जिससे विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो राज्य में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकेंगे, जिससे एक देश में एक चुनाव की अवधारणा भी पूरी होगी। उन्होंने आग्रह करते हुए चेतावनी भी दी कि मांगे पूरी न होने पर प्रदेश के 12 जिलों के प्रतिनिधि 6 जुलाई को देहरादून में विशाल रैली और प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की भी बात कही। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। सोमवार दोपहर बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। तप्तकुंड से मात्र 6 फीट नीचे पर नदी का पानी पहुंच गया है, इससे यहां नारदशिला और वाराशिला पानी में डूब चुके हैं। पुलिस ने पूरे धाम में यात्रियों व स्थानीय लोगों को अनाउंस कराकर अलर्ट करा दिया है। साथ ही तप्तकुंड को भी खाली करा दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट किया जाता रहा है। नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है और किसी को भी नदी किनारे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। चमोली जिले की फूलों की घाटी में पिछले साल की तुलना में इस साल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जहां एक माह में घाटी में करीब 3,500 से अधिक पर्यटक पहुंचे। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते वन विभाग के राजस्व में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पर्यटकों के लिए 1 जून को फूलों की घाटी खोली जाती है। वहीं इस साल 1 जून से 30 जून तक घाटी में 3,576 पर्यटक पहुंचे। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले के बाद अल्मोड़ा में 4 जगहों पर मारपीट, तोड़फोड़ और तमंचा दिखाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये जो परसों रात्रि में जो घटना हुई थी, इसमें 3-4 जगह पर जो कुछ 5-7 अराजक तत्व थे जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट की, गाली गलौज वगैरह की, तो पुलिस ने उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी पीड़ित थे उनके पक्ष में एफआईआर लिखते हुए और जो ये अराजक तत्व थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया है और उनको उचित धाराओं में उनको जेल भी भेज दिया। सोमवार को लंगासू के पास गदेरे में नहाते समय एक युवक गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। बताया जा रहा है कि इन दिनों पहाड़ों में भीषण गर्मी होने के कारण 4 दोस्त गदेरे में नहाने गए थे, जिसमें एक युवक की गहरी खाई में डूबने से मौत हो गई। हालांकि अपने एक दोस्त को डूबता देख 3 दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, जिसके बाद सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गौचर से एसडीआरएफ को बुलाया। घंटों की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद हुआ। सबसे दुखद बात तो यह है कि मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार सदमे में है। वहीं मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है।
अल्मोड़ा के लमगड़ा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक टूल पकड़ लिया है। दरअसल मामले में शिकायत के 12 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने एसएसपी से मुलाकात की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं एसएसपी ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ये नाबालिग के साथ बलात्कार दुष्कर्म किया गया है। ये हम ग्राम क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसको पिछले सप्ताह हम महिला थाने में आए थे और थाने में भी मिले थे और इस बार हम जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं से न्याय नहीं मिली पीड़िता को, तो हम ये एसपी साहब के पास आए हैं आज एसएसपी साहब के पास और न्याय की गुहार लेने के लिए सभी परिजनों के साथ। जी हम आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। अगर हमको जल्दी से जल्दी न्याय नहीं मिला तो हम इसी स्थल पर हम आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। देखिए, लमगड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें